तो दोस्तों, कोई घर इतना ज़्यादा भी हॉन्टेड हो सकता है कि कम से कम 40 से 50 साल गुजर गए हो और उस घर को अभी तक किसी ने खरीदा ना हो, या फिर कोई भी उसको अपना क्लेम भी नहीं करता कि ये हमारा है या हमारे या रिश्तेदारों का है। और कोई रात को चोरी करने भी चोर भी वहाँ पर नहीं जा सकता। और वहाँ पर एक जो बहुत ही ज़्यादा उस टाइम की कम से कम 40-50 साल पुरानी एक रोल्स रॉयस गाड़ी खड़ी है, जिसको कोई भी अपना क्लेम नहीं करता, ना कि कोई वहाँ चोरी करने जाता है, तब कि वो गाड़ी उसी में खड़ी रहती है। उस हवेली का नाम है आयशा विला, और आयशा विला मुंबई के जुहू इलाके में स्थित है। तो एक बहुत ही अच्छी क्रिश्चियन फैमिली थी जो कि मेन मुंबई में रहा करती थी। उनका बहुत ही अच्छा बिजनेस चल रहा था, विदेशों तक उनका बिजनेस था और काफ़ी ऋषि लोग थे वो। तो उनकी एक बेटी थी आयशा नाम की, और पति पत्नी ये तीन ही थे एक ही परिवार में। तो किसी कारणवश ये मुंबई का अपना जो मेन घर है वो छोड़ते हैं, और इनका एक दोस्त था जिन्होंने इनको उस विले के बारे में बताया कि एक विला है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत विला है और वो जुहू इलाके में पड़ता है, तुमको वो लेना चाहिए, और मेन रोड पर ही है, बाजार से थोड़ी बहुत हटके मेन रोड पर। तो वो बोले कोई दिक्कत नहीं, तुम हमको वो दिखा दो, हम वो ले लेंगे। तो ये उनको दिखाने के लिए चले गए। उन्होंने जब देखा पूरा जो विला है ये बहुत ही ज़्यादा शानदार था, खूबसूरत था, उस टाइम का इतना बड़ा बना हुआ, ये इतना बढ़िया, इतना शानदार इसका आर्किटेक्चर, और बहुत अच्छी अच्छी इसमें चीज़ें थी। इनको एकदम से शाही लग रहा था वो। तो इन्होंने सोचा कि हमको यही लेना है, तो इन्होंने वो खरीद लिया। खरीदने के बाद एक आध हफ्ते के बाद ये उसमें शिफ्ट हो गए। तो इनके जो आस पड़ोसी थे वहाँ जो रहने वाले थे वो ज़्यादातर रिच लोग नहीं थे, वो नॉर्मल या तो गरीब लोग थे या फिर मिडिल क्लास लोग थे, ऐसे ही लोग थे, और वो दिनचर्या गुजारते थे अपनी। लेकिन वो सब इनको देखकर बहुत ही ज़्यादा चिढ़ते थे कि ये कोई दो नंबर काम करते हैं, शायद इतना पैसा कैसे हो सकता है किसी पे, और ये शायद दो नंबर काम करते हैं। तो एक गांव वाले, ये जितने भी उनके पड़ोसी हैं कॉलोनी वाले, ये उनसे बहुत ही ज़्यादा चिढ़ा करते थे, मतलब उनसे बैर रखा करते थे, उनसे कोई भी बोलना पसंद नहीं करता था। अगर वो घर से बाहर भी आते, लेडीज या वो आदमी या बच्ची, तो अपना मुंह फेर लेते और कोई भी इनसे बात करना पसंद नहीं करता था। तो दोस्तों, ये बहुत ही वैसे तो बढ़िया फैमिली थी। तो एक दिन होता क्या है, ये एक कार खरीदते हैं, नई उस टाइम की बेहतरीन रोल्स रॉयस कार, और जिसको देखकर और ज़्यादा इनके पड़ोसी फूंकने लग जाते हैं, जलने लग जाते हैं। रीज़न क्या था? बस पैसा। वो उनके पैसों को देखकर बहुत ही ज़्यादा फूंकने लग जाते हैं। वो समझते हैं कि यार हम तो नॉर्मल आदमी जो एक बाइक नहीं खरीद सकता इस टाइम पर, और ना कोई हम ऐसा काम करते हैं, लेकिन ये इस टाइम तक इतनी महंगी गाड़ी खरीद रहे हैं, तो इनके पास जरूर दो नंबर का पैसा होगा, और वो सब इनसे जलने लग जाते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि उनकी लड़की बाहर खेलने के लिए गई थी। उस टाइम तो 16-17 साल के बच्चे बच्चे ही थे, आजकल तो 16 साल के बच्चे 16-17 साल के बल्कि मैच्योर हो जाते हैं, उस टाइम तक तो बच्चे ही रहते थे। तो वो दोस्तों के साथ जो नए दोस्त बनाए थे उसने, तो उनके साथ खेलने जाती थी, लेकिन कोई भी उनके साथ नहीं खेलता था उस लड़की के साथ। उस लड़की का नाम था आयशा। तो आयशा के साथ नहीं खेलता था। वो अपने घर आकर बताती कि मेरे साथ कोई नहीं खेलता, पहले तो खेलते थे लेकिन अब कोई मेरे साथ नहीं खेलता है। तो उनको पता चला कि जो बच्चे हैं उनके फैमिली वालों ने उससे मना किया है कि तुम इनके साथ, जो ये लड़की है आयशा, इसके साथ मत खेलना, और इनके घर की तरफ भी मत जाना, ये दो नंबर काम करते हैं। अगर तुम यहाँ पर जाओगे तो तुम भी दो नंबर काम करने लगोगे, तुम भी इनकी तरह ही हो जाओगे। तो इस रीजन से कोई भी इनके साथ नहीं खेलता था। तो एक दिन क्या होता है, ये अपनी शानदार गाड़ी लेके अपनी बेटी के साथ बाजार के लिए जा रहे थे। एक गरीब आदमी जो कि साइड में अगर जा रहा था, उसी जो है गली का, उनकी कॉलोनी का, उसके थोड़ी सी गाड़ी से टक्कर लग जाती है, बस मामूली थोड़ी सी। उसकी वजह से वो उसको गाली देने लग जाता है, आयशा के पिता को, और उनको गाली देता है। उनका नाम था पीटर। पीटर को गाली देता है। मैं बस खाली अपनी तरफ से नाम रख रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको नहीं बता सकता, आप गूगल से सर्च कर सकते हो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो पीटर की गाड़ी थोड़ी सी टच हुई, रोल्स रॉयस कार, तो ये बहुत ही ज़्यादा
गुस्सा हुए। जिस लड़के में मतलब जिस आदमी में टक्कर हुई थी वो गुस्सने लगे इनसे। तो जैसे ही आस पड़ोस वालों ने बीच बचाव करवाया, कोई दिक्कत नहीं, ये चले गए। उन्होंने कहा कि तुम इतने पैसा वाले अपने आप को समझते हो और गरीब आदमियों को कुछ भी नहीं समझते, हमको तुम गाड़ी के नीचे मार दो या कुछ कर दो और तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज़ उन्होंने कही। लेकिन उन्होंने इग्नोर किया। जो पीटर है वो अपनी कार लेकर बाजार के लिए चले गए। तो रात को शाम को लेट लौटते हैं, कुछ मूवी वगैरह भी देख के आते हैं। तो अपनी कार जैसे ही खड़ी करते हैं तो भीतर अपने कमरे में चले जाते हैं। उसके बाद देर रात उनको लगता है कि कोई कुछ आवाज़ हो रही है घर में। तो बाहर जैसे ही देखते हैं तो एकदम से कोई इतनी बड़ी जो है ईंट का टुकड़ा बाहर से आता है और इनके सर के पास कर निकल जाता है, इनकी खिड़की तोड़कर। तो ये समझ जाते हैं कि बाहर कोई ना कोई है। ये अपना दरवाज़ा जैसे ही खोलते हैं तो बाहर कम से कम 20 से 30 लोग खड़े हुए थे, हाथ डंडा वंडा हथियार लेकर अपने हाथों में। तो ये सोचने लग जाते हैं, यार मैंने किसी के साथ तो कुछ किया नहीं, लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। और वो और कोई नहीं थे, जो जिस आदमी में सुबह टक्कर हुई थी, गाड़ी से थोड़ी बहुत लगी थी, वो ही लेके आया है पूरा सलकर। क्योंकि वो उनसे जो है जलन महसूस करते थे, थोड़ा सा उनसे जलते थे पैसों के रीज़न से। तो सारे आस पड़ोसी थे और इन्होंने इन पर हमला कर दिया और आयशा के मम्मी पापा को इतना मारा कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद कुछ उनमें लोग और भी थे जिन्होंने आयशा के साथ 16-17 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म किया और उसको भी वहीं पर मार दिया। मारने के बाद उनकी जो कार है, गाड़ी है, उसको भी तोड़ दिया और घर में आग लगा दी। आग लगाने के बाद वो सब चले जाते हैं और उसके कम से कम महीने 1-1.5 महीने बाद एक लड़का जो बाहर खेल रहा था, उसकी बॉल आयशा बिला के सामने चली गई, गेट के सामने। तो वो लड़का कम से कम होगा 18-19 साल का। तो उसने वो बॉल उठाई, तो बॉल उठाते ही वो एकदम से वहाँ के घबरा कर भागा और उसने अपने दोस्तों को बताया कि यहाँ पर जो आयशा बिला है उसकी जो वो कार है, वो कार खड़ी है, उस कार में एक लड़की बैठी है जो कि आयशा है और वो आयशा मुझसे बोल रही थी कि यहाँ से चला जा, और मैं फिर वहाँ से भागा, वो मरी नहीं है या फिर उसका जो है भूत यहाँ पर आ चुका है। तो ये धीरे धीरे बात पूरी कॉलोनी में फैलती है। कॉलोनी में फैलने के बाद कॉलोनी वाले पहले तो डरते हैं, उस घर के आसपास भी नहीं जाते, लेकिन सोचते हैं कि ये आत्मा ही तो है, कर क्या लेंगी। वो सारे के सारे दोबारा घर के अंदर जाते हैं और कार वार को पूरा दोबारा से तोड़कर आ जाते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, वो कार जब सुबह उन्होंने देखी तो वापस से पूरी की पूरी उसके शीशे वीशे सब सही सलामत थे, उसके अंदर कोई भी डैमेज नहीं था। और ये सब हैरान हुए देख कर कि यार ये शाम को हमने तोड़ी थी और उस दिन भी तोड़ी थी, हमने कई बार ये गाड़ी तोड़ दी और फिर दोबारा ही सही हो जाती है। तो वो सोचने लग रहे यार इसमें कोई ना कोई दिक्कत तो है, इस विले में, इस घर में। तो कुछ दिन बाद कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ ऐसी घटना होनी चालू हो जाती है। कभी किसी को आयशा दिख जाती है, कभी उसकी मम्मी दिख जाती है, कभी उसके पापा दिख जाते हैं। तो धीरे धीरे उनके आस पड़ोसी भी वहाँ से जाने लगे और वो आयशा विला हॉन्टेड घोषित कर दिया गया और सरकार ने भी वहाँ पर बोर्ड लगा दिया कि रात को किसी को भी यहाँ पर जाना अलाउड नहीं है। तो ये कहानी थी आयशा विला की। और यहाँ पर बॉलीवुड की कई मुंबई में बॉलीवुड की कई मूवी भी इसमें शूट हुई है। एक सुनील शेट्टी की मूवी है, शायद मैं लगा दूंगा, वो भी यहाँ पर शूट हुई है। तो लोग इसको बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड मानते हैं और इनके कोई भी यार रिश्तेदार कोई भी इस जगह को क्लेम नहीं करता। और एक कहानी और हुई थी यहाँ पर, एक लड़की और उसके 3-4 ग्रुप के और जो है लड़के भी थे, लड़की भी थी। तो रात को पार्टी करके घर वापस आ रहे थे, तो इन्होंने रास्ते में देखा, तो एक लड़की ने बताया कि ये आयशा विला है और ये हॉन्टेड है। और लोग बताते हैं कि यहाँ पर जो लेडीज मरी थी और जो आयशा मरी थी उसकी आत्मा यहाँ पर घूमती है और आने जाने वाले लोगों को परेशान करती है, या फिर जो भी कोई इसमें अंदर जाता है उसको परेशान करती है। तो उन्होंने थोड़ी बहुत लगा रखी थी, बियर पी रखी थी। उनमें से एक लड़का गाड़ी में से उतरा और आयशा विला के जो अंदर दीवार टाँप कर अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद उसने देखी एक शानदार रोज गाड़ी खड़ी है
उसका दरवाज़ा खोलता है और उसके अंदर बैठ जाता है। और ये सब उसको बुला रहे थे कि बाहर आ यार, तू ऐसा मत करा कर, और ये मजाक की चीज़ें नहीं होती, तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए तो हम घर वाले को क्या जवाब देंगे, या फिर हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो एकदम से बाहर आता है जैसे घबराया हुआ, और बोलता है गाड़ी में बैठते ही, निकलो निकलो यहाँ से, गाड़ी निकालो। तो घबरा जाते, बोलते क्या हुआ क्या हुआ। वो बोलता नहीं बस खाली तुम यहाँ से निकलो, मैं तुमको बाद में बताऊंगा। जब वो वहाँ से निकल जाते हैं, उसके बाद वो लड़का बताता है कि जब मैं उस गाड़ी में बैठा, उसके बाद एक लड़की साइड में खड़ी थी, उसने मुझसे बोला कि इस गाड़ी में से निकल और यहाँ से भाग। तो मैं एकदम से उस गाड़ी में से निकला और भागकर बाहर आया, और मुझको ऐसा लगा कि वो नॉर्मल लड़की नहीं थी, वो कोई आत्मा थी या भूत पिशाच था। मुझे को लगता है कि वो वही आयशा लड़की थी जो कि मुझको दिखाई दी। तो वो फिर अपना घर चले जाते। घर जाने के बाद कम से कम 10-15 दिन उसको डेली वही सपना आया, उसी आयशा का, उसी लड़की का, कि तुम वापस से मेरे घर में मत आना, मेरी गाड़ी पर मत बैठना। क्योंकि वो आयशा जो लड़की थी, उसको अपनी गाड़ी से बहुत ही प्यार था, वो बहुत ही अपनी गाड़ी पे जो है समय बिताया करती थी। उसके पापा जैसे ही ऑफिस से आते तो वो ज़्यादातर गाड़ी में ही अपना समय बिताया करती, क्योंकि दोस्त तो उसके साथ खेलते नहीं थे। तो उसकी वजह से उस लड़की की आत्मा उस गाड़ी में जो है स्टक हो गई, और उसको कई दिन से ये जो है सपने आए। उसके बाद वो सपने भी आने बंद हो गए। तो लोग बताते हैं कि आसपास के लोगों ने पुलिस पर कंप्लेंट की कि यहाँ पर ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं, और पुलिस वाले ने भी वो गाड़ी, पुलिस कुछ 3-4 लोग गए थे पुलिस वाले, उन्होंने भी वो गाड़ी अपने वहाँ से निकाली और स्टेशन में खड़ी कर दी, पुलिस स्टेशन पे। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, वो गाड़ी वापस से ही आयशा विला में खड़ी मिली, और ये सब देखकर पुलिस वाले भी हैरान हुए। यहाँ तक कि कोई भी वहाँ का रहने वाला या कोई भी उस गाड़ी का कुछ भी चीज़ तोड़ कर ले जाता है, पर निकाल कर ले जाता, तो उसके घर पर वो चीज़ होती नहीं, और दूसरे दिन देखते तो वो गाड़ी ऐसी की ऐसी है और उसमें कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ तक कि बॉलीवुड की जो फिल्म है टार्जन द वंडर कार, वो भी पूरी की पूरी फिल्म इसी गाड़ी के आधार पर बनी है, और इसी गाड़ी के ऊपर सोचकर उन्होंने स्टोरी बनाई, फिर ये फिल्म बनी है। तो दोस्तों, ये थी कहानी आयशा विला की, जो मुंबई का आयशा विला है, और वो आज भी बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है। लोग उसके आसपास जाने से भी डरते हैं, और अब तो थोड़ा सा खंडर टाइप का हो चुका है। लोग जाते हैं वहाँ, ब्लॉगर जाते हैं, वीडियो बनाते हैं। लेकिन एक और चीज़ कही जाती है उसके बारे में, कि उस गाड़ी के पास अगर कोई भी लोग 2 से ज़्यादा फ़ोटो क्लिक करे तो वो फ़ोटो उसके मोबाइल फ़ोन में या कैमरे में होती नहीं, बस खाली 2 फ़ोटो ही खींच सकता है, तीसरी फ़ोटो उसके मोबाइल में आती नहीं। खुद की तो आ जाएगी, लेकिन गाड़ी की फ़ोटो नहीं आएगी। और ये कम से कम 1 से ज़्यादा लोगों ने ये चीज़ क्लेम की है। ज़्यादातर लोग वहाँ घोस्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए भी जाते हैं, कोई वीडियो बनाने के लिए भी जाते हैं, लेकिन जो भी घोस्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए वहाँ पर जाते हैं वो यही बताते हैं कि हमको और भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ऐसा फील होता है। हमें ज़्यादातर जंगली जानवरों का डर होता है, लेकिन आयशा विला में जैसे ही हम आते हैं तो हमको ऐसा प्रेजेंस होता है, ऐसा फील होता है कि हमको कोई ना कोई देख रहा है, या फिर कोई हमारे पीछे जा रहा है, कोई चल रहा है वहाँ पर, मतलब रेगुलर आवाज़ आती रहती हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी आयशा विला की। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।